नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों माफ़ कीजिए, आज आलू पे कोई बात नहीं होगी क्योंकि आलू की मैं जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं कि बंगाल में बारिश हुई है तो क्या नुकसान हुआ, ये सब चीज़ पे वीडियो कल पड़ेगा। आज बात थोड़ी मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ मक्का से संबंधित, क्योंकि हमारे ज़िले में मक्का बहुत और पास सभी जगह लगभग मक्का बहुत होने लगी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने की हैं खेत में, अनुभव से पिछले 2-3 साल का जो भी अनुभव रहा है मक्का को लेके, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और प्रयास करूँगा कि उन चीज़ों को आप ज़्यादा खेती में ना अपना के थोड़ी खेती में अपनाएं, तो जिससे आपको ये लगे कि हाँ जो इन्होंने बताया उसका कुछ फर्क पड़ता है। क्योंकि मक्का पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक सूत्रीय उद्देश्य है, किसान के पास भरपूर पैसा हो, उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। सबसे पहली बात तो मक्का की बुवाई जिन लोग भाइयों ने की है, लाइन में जो हमारे यहाँ कूड़ कहा जाता है, आपके यहाँ जो भी कहा जाए, लाइन से जो बुवाई होती है उसमें ये अंदाज कर लें कि एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी मिनिमम 9 इंच होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो जब बड़ा होता है तो उसमें पत्ते कई निकलते हैं, फिर वो आपस में टकराते हैं तो जगह नहीं मिलती, तो उसमें भुट्टा छोटा आता है। और जो कूड़ है उससे कूड़ से कूड़ की दूरी 18 इंच होनी चाहिए, 16 से 18 इंच। वो इसलिए क्योंकि मक्का को जगह मिलेगी, दूरी होगी, एक प्रॉपर दूरी होगी, तो उससे मक्का में जो भी फल जिसको भुट्टा बोलते हैं वो आएगा, तो वो विकसित अच्छा होगा, मोटा होगा, तो उसमें दाने ज़्यादा होंगे, पैदावार अच्छी मिलेगी। ये तो एक बात होगी। अब बात ये होती है कि मक्का में क्या डालें जिससे कि पैदावार ज़्यादा मिले। सबसे पहली बात तो कि आपकी मक्का 8 से 10 दिन में बहुत ज़्यादा लेगी तो 12 दिन में सारी मक्का जम के ऊपर आ जाती। 20 दिन पे उसमें आपको दवा का स्प्रे करना है, जो सुंडी नाशक, जिससे कि सुड़ी ना लग पाए, क्योंकि जो पोंगी होती है वही मेन होती है, उसी में सुड़ी लगती है। अगर आपकी पोंगी खत्म हो गई तो पौधा कितना भी हरा भरा बना रहे उसमें फल नहीं आएगा। तो 20 दिन पे डालें। हमारे यहाँ तो मेन दवा रॉकेट लोग इस्तेमाल करते हैं, तो रॉकेट अगर 20 दिन पे डालना है तो 30 ml, फिर हर 5 दिन पे आपके 5 ml बढ़ने चाहिए। अगर 25 दिन पे डालना है तो 35 ml, 30 दिन पे डालना है तो 40 ml, क्योंकि पौधा बड़ा हो जाता है, उसको ज़्यादा दवा की ज़रूरत होती है, कम दवा में काम नहीं चलता। दूसरी चीज़, आपकी मक्का 30 से जब 40 दिन की हो और अगर आपकी दवा पड़ चुकी है या जब तक आपने दवा नहीं डाली है क्योंकि रोग नहीं लगा है, तो 30 से 40 दिन के बीच में आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं 19-19-19 का। और अगर जैसे दवा नहीं पड़ी है या आपकी मक्का दोबारा दवा मांग रही है तो आप NPK के साथ में अपनी दवा मिला के उसको स्प्रे कर सकते हैं। NPK जो है वो 1 एकड़ में 1 किलो पड़ेगी। 1 किलो एकड़ की NPK ले लें, और अगर आप दवा डालना चाह रहे हैं तो दवा ले लें, जैसी मक्का हो आपकी, जितने दिन की हो उस हिसाब से। अगर रॉकेट डालने के बाद भी आपकी खेत में लगी हुई सुंडी नहीं खत्म हो रही तो फिर कोराजिन का इस्तेमाल करें। कोराजिन जो है 30 ml एकड़ की पड़ेगी। और अगर कोराजिन से भी नहीं जा रहे तो फिर एक रामबाण दवा है बायर कंपनी की वायगो, वो 100 ml एकड़ पड़ेगी। लेकिन वायगो में ये दम है कि वायगो पड़ने के बाद फिर कोई सुंडी तो आपके खेत में लग ही नहीं सकती। ठीक है। NPK जब आपने डाल दी, NPK ऐसे डालिए क्योंकि 30 से 40 दिन के बीच में आपके खेत में पानी भी लगना है पहला, तो ऐसे डालिए कि NPK डालने के बाद 2 दिन आपको मिल जाएं। और जब वो 2 दिन मिल जाएं और जिस दिन आप पानी लगाना चाह रहे हैं, 2 दिन बाद जैसे पानी लगाना चाह रहे हैं, तो जब आप पानी लगाएं
तो उसमें जो है 10 किलो बीघा की साथ में ही यूरिया फेंकते जाएं। जैसे एक टुकड़ा है आपका, इसमें पानी चल रहा है तो इसी में पहले आपने फेंक दी, या इसमें फेंक दी, अब दूसरे में पानी जाने वाला है तो इसमें पानी चल रहा है, तब तक दूसरे वाले टुकड़े में भी आपने यूरिया 10 किलो बीघा की फेंक देनी है। उससे क्या होगा, उससे आपके छोटे पौधे को नाइट्रोजन मिलेगी और एनपीके आपके पौधे को पोटास, फास्फेट और नाइट्रोजन पहले से दे रहा है, तो पौधा आपका विकसित होगा, पौधे को ताकत मिलेगी, मजबूत। वाजिब सी बात है, जब किसी चीज़ के पास ताकत होती है तो वो बढ़वार उसकी अच्छी होती है और उसमें आने वाला फल वो भी बहुत अच्छा होता है। यूरिया आप पहले पानी में डालिए, तीसरे पानी में डालिए, और तीसरे पानी के बाद अगर भुआ वाली निकल रहा है तो चौथे पानी में भी डाल लीजिए। अगर चौथे में नहीं निकल रहा, पाँचवें में निकलेगा तो फिर भुआ वाली पाँचवें में डालिए। डालनी आपको 10 किलो बीघा की ही है, इससे ज़्यादा की यूरिया, या 1 बोरी एकड़ की, इससे ज़्यादा की यूरिया नहीं डालेंगे आप। और अगर जब आपके में चौथा या पांचवा पानी लग रहा है और आप सोच रहे हैं खाद डालेंगे, खैर वो तो मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन अभी आपको बता दे रहा हूँ, तो अगर टेम्परेचर तब 40 डिग्री को पार कर रहा है तो फिर आप यूरिया मत डालिए, क्योंकि 40-42 डिग्री टेम्परेचर पे आपके खेत में पानी अगर 1 घंटे भी भरा रहेगा तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म पानी और यूरिया साथ में तो खेत में अगिया लगने के आसार बन जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और मक्का में कोई टॉनिक डालना चाहे, देखिए टॉनिक एक ऐसी चीज़ है कि वो नुकसान नहीं करेगी, वो आपको फ़ायदा ही देगी। अब अगर आप टॉनिक डालना चाहें तो टॉनिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि खेत को खिलाया पिलाया हुआ कभी बेकार नहीं जाएगा, वो आपको अपनी फसल के रूप में वापस देगा। ये ध्यान रखना है कि एनपीके का डोज सही टाइम पे मिला हुआ डोज आपके खेत को दुगनी ताकत देता है। और पौधा जब स्वस्थ और हरा भरा होगा तो वाजिब सी बात है उसमें जो भी भुट्टा आएगा वो बहुत अच्छा भुट्टा आएगा। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये ना समझें कि मक्का की फसल है तो ये ऐसे ही हो जाएगी, हो तो ऐसे भी जाएगी, फिर 5 कुंटल की होगी आप। और जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने आपने 50 बीघा मक्का लगाई है तो सब में आप करिए। ये चीज़ आप 1 एकड़ में करके देख लीजिए, पास में ही आपका दूसरा खेत होगा जिसमें आपने नहीं किया होगा, तो आपको ये अंदाज लगेगा कि जो मैंने बताया है उससे आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। लागत आपकी ज़्यादा से ज़्यादा खेत में 400-600 रुपये, 1000 रुपये एकड़ की बढ़ जाएगी, लेकिन 1 कुंटल भी मक्का अगर आपने ज़्यादा पैदा कर ली तो वो 2000 से कम की नहीं होगी। क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जो आलू किसान के लिए तो एक वरदान से कम नहीं है। वो जब पैसा नहीं होता है किसान के पास तब भी वो पैसा आपको उपलब्ध कराती है और आपका एक रेगुलर वे में जो चलने वाली अर्थव्यवस्था है उसको वो आपके मेंटेन करती है। तो इसको आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। बाकी चैनल और वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा किसानों के पास बात पहुँचेगी तो वो ज़्यादा सरसब्ज होंगे। और मेरा ये प्रयास है कि किसान सरसब्ज होना चाहिए, किसान के पास पैसा होना चाहिए, मेहनत वो पूरी करता है तो फिर पैसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसको, अब मेरा प्रयास है किसान के पास पैसा होना चाहिए, आपका भी प्रयास हो, तो ये एक हमारा आपका एक ये ऐसा समूह बन जाएगा कि हर किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा होगा। धन्यवाद।